शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। रुक करते हैं हमारी आज की बड़ी खबरों की ओर। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में वरिष्ठ नागरिक के लिए एक स्कीम प्रधानमंत्री वय वंदन योजना लॉन्च की थी। इस स्कीम की डेडलाइन 31 मार्च 2020 को खत्म हो गई थी, लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने एक बार फिर से इसे लॉन्च किया है। भारत के सेना प्रमुख MM नरवणे ने 15 मई को एक बयान में कहा था कि काला पानी को लेकर नेपाल किसी और के इशारे पर विरोध कर रहा है। सेना प्रमुख का इशारा चीन की तरफ था। इस बयान को लेकर अब नेपाल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने प्रतिक्रिया दी है। नेपाली रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारतीय सेना प्रमुख के बयान से नेपाली पौरखवाओं की भावनाएं आहत हुई हैं, जो लंबे समय से भारत के लिए बलिदान करते आए हैं। महान बलवीर सिंह सीनियर ने अपने शानदार करियर के दौरान भारतीय हॉकी के इतिहास के कई सुनहरे पन्ने लिखे। उन्होंने स्वतंत्र भारत को हॉकी का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हॉकी के ये दिग्गज अब हमारे बीच नहीं रहे। बलवीर सीनियर ने सोमवार को 96 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या देश में लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले एक हफ्ते में राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है, लेकिन दिल्ली में बढ़ते मामलों का असर आसपास के शहरों में भी पड़ रहा है। यही कारण है कि NCR के कई शहरों ने दिल्ली से सटे अपने बॉर्डरों को सील कर दिया है। दिल्ली से अयोध्या लौटी आशा देवी अपने बच्चों के साथ अयोध्या वापस लौटी थी। अयोध्या लौटी आशा देवी के पति की दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई थी, जिसके बाद वह अपने तीनों बच्चों के साथ अयोध्या अपने गांव पहुंची। प्रशासन की ओर से महिला और उसके बच्चों को बगीचे में क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन जब टेस्ट किया गया तो महिला की रिपोर्ट कोरोना वायरस पॉजिटिव आई। इसके बाद अब महिला को तीनों बच्चों समेत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जारी है। श्रमिक ट्रेनों के बीच केंद्र और राज्य सरकार में छिड़ी तनातनी के बाद अब शिवसेना की ओर से बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत एक बार फिर बीजेपी पर हमला करते नजर आए। मंगलवार को उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से मजबूत है और इसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। तेलंगाना के वारंगल में 9 प्रवासियों की हत्या के राज से पर्दा उठ गया है। वारंगल के CPV रविंद्र ने बताया कि अवैध संबंध के कारण 2 महिलाओं और एक 3 साल के बच्चे समेत 9 लोगों की हत्या कर दी गई है। पुलिस की माने तो मुख्य आरोपी की पहचान कर ली गई है। मुख्य आरोपी की पहचान बिहार के एक संजय कुमार झा के रूप में हुई है, जिसने 3 अन्य की मदद से 9 लोगों की हत्या कर दी और उसके शवों को एक खेत में कुएं में फेंक दिया। संजय ने बिहार के याकूब मोहन और मनकोस की मदद से एक मजदूर को मार डाला। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार और फिल्मकार R बाल्की ने कमालिस्तान स्टूडियो में लॉकडाउन के बाद की जिम्मेदारियां विषय पर एक विज्ञापन अभियान के लिए जरूरी सावधानियां बरतते हुए शूटिंग की। बाल्की ने कहा कि यह विज्ञापन स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए है और टीम ने मास्क पहनने तथा कम से कम लोगों के साथ काम करने समेत सभी जरूरी सावधानियां बरती। सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा ने अपने मालिक को ईद पर काफी मिस किया। इसके चलते अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेरा ने एक खास तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर को शेयर करते हुए शेरा ने लिखा, मेरी ईद मालिक के बिना कभी पूरी नहीं होती। सभी को ईद मुबारक, परिवार के साथ मस्ती करो। कोरोना वायरस के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जल्दी पटरी पर लौट रहा है। खिलाड़ियों और स्टाफ की सुरक्षा को लेकर 14 दिन के क्वारंटाइन समेत ICC ने कई सारे नए नियम बनाए हैं। इस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा, इरफान पठान समेत कई दिग्गजों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन के बाद ICC के काफी नियम खिलाड़ियों पर बोझ बन सकते हैं। इसकी समीक्षा जरूरी है। तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हुंकार 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद।